अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइनाइट और इनफाइनाइट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट ऐसा सेट है जिसमें आप नंबर्स को काउंट कर सकें। एक ऐसा सेट जिसमें आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल वावल्स का सेट है, इंग्लिश अल्फाबेट के वावल्स। तो मैं यहां पे सेट लिखता हूं। सेट ऑफ वावल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। जस्ट 5 एलिमेंट्स है इसमें। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके वो क्या होता है? फाइनाइट सेट। इसके बरक्स दूसरा एक सेट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को डिस्कस करते हैं। इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट वो सेट है जिसमें आप नंबर्स को, एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, आपसे वो गिने नहीं जा सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ स्टार्स है, आसमान पर स्टार्स इन द स्काई, आप स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा कि इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सेट ऑफ इनफाइनाइट की एक और एग्जांपल। हमारे पास एक सेट होल नंबर्स का सेट। होल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। डॉटेड ये शो कर रहे हैं कि 4 के बाद नंबर 5 है, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 अप टू सो ऑन। काउंटिंग आगे चलती जा रही है, काउंटिंग आगे स्टॉप नहीं हो रही। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। एक ये मैंने एग्जांपल लिखी इनफाइनाइट सेट की। एक एग्जांपल मैंने आपको बताई स्टार्स इन द स्काई, जो काउंट नहीं किए जा सकते। इसके अलावा फाइनाइट सेट एक वो सेट भी होता है जिसमें लास्ट एलिमेंट सेट के अंदर मालूम हो। जैसे कि एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं यहां पे कि मैंने एक सेट लिखा नेचुरल नंबर का सेट, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। अब मैंने अगर डॉटेड शो करके लास्ट पे 10 लिख दिया, तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि हमारे पास जो सेट है उसमें लास्ट एलिमेंट मौजूद है। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाला 10। तो ये कितने टोटल डिजिट्स हैं? 10 एलिमेंट है एक सेट के अंदर जो काउंट किए जा सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। सेट का नाम है ए, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो कितना बताएं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इंग्लिश अल्फाबेट का सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो आपको पता है जो इंग्लिश अल्फाबेट है ABC है वो टोटल 26 एलिमेंट है। कितनी एलिमेंट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट की? टोटल 26। तो जाहिर है हमने काउंट करके बताया है कि वो टोटल 26 हैं, तो वो काउंट किए जा सकते हैं। इसलिए हम यहां पे लिखेंगे सेट A इज इक्वल टू फाइनाइट सेट। क्या बन जाएगा ये? फाइनाइट सेट के इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो काउंट किए जा सकते हैं। आगे सेकंड n इज इक्वल, सेट का नाम है n इज इक्वल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट लिखते हैं। n इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं कहां से? 1 से। काउंटिंग नंबर्स जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यहां पे सवाल में हमें ये नहीं बताया गया कि आप 10 तक लिखें, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखें, फर्स्ट 100 लिखें, नहीं। जस्ट आपको बताया गया है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एक सेट लिखें, तो हम लिख रहे हैं अप टू सो ऑन। आगे काउंटिंग चलती जा रही है, अप टू सो कैरी ऑन है। तो अब ये हमारे पास लास्ट डिजिट नहीं है इस सेट का। हमारे पास लास्ट जो नंबर है, एलिमेंट है, वो हमारे पास नहीं। तो क्या लिखेंगे यहां पे? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जो काउंट नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे W इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 W इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब बच्चों आपको पता है कि W एक होल नंबर होता है और वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0। तो हमने ये बताना है कि क्या ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये काउंटिंग आगे चलती जा रही है, लास्ट वाला डिजिट हमारे पास मौजूद नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये इनफाइनाइट सेट है।
W इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4, P इज इक्वल, इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन 50। तो कहां तक नंबर है ये? 50 तक। इसका लास्ट एलिमेंट क्या है? 50। तो हम इनको काउंट कर सकते हैं, ये सारे नंबर जिसका लास्ट एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद हो हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे उसको? दिस इज फाइनाइट सेट। P इज इक्वल टू फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 5, R इज इक्वल S T U V W X। एक सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमने इनको काउंट कर लिया, तो जो एलिमेंट जो सेट काउंट किया जा सकता है वो क्या बनेगा? फाइनाइट सेट। उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, B इज इक्वल द सेट ऑफ 6 पेट्स। कहता है 6 पेट्स, 6 जानवरों के नाम लिखने हैं। तो नंबर बताया गया है कि कितने एलिमेंट्स हैं? 6। सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 6। तो 6 हमने काउंट किए हैं, तो जाहिर है ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। D इज इक्वल फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो काउंट नहीं किया जा सकता उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, जबकि जो सेट हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? दिस इज फाइनाइट सेट। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है। C इज इक्वल, सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1/2, रेशियो की फॉर्म में फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं 2/3, 3/4, 4/5 अप टू सो ऑन। अब इस सेट में लास्ट एलिमेंट हमारे पास मौजूद नहीं, तो जिस सेट में लास्ट एलिमेंट मौजूद नहीं वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 8 है, T इज इक्वल द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स ग्रेटर देन 10। तो कंपोजिट नंबर कौन से हैं? जो अपने टेबल्स में भी आ रहे हैं और दूसरों के टेबल में भी आ रहे हैं, जैसे लाइक 4, 6 है, 8, 9, 10। तो यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 10। ऐसे कंपोजिट नंबर जो ग्रेटर देन 10 यानी कि 10 से बड़े हैं, 12, 14, 15, 16, 18 अप टू सो ऑन। तो ये आगे चलते जाएंगे नंबर्स, ये रुकेंगे नहीं। तो हम लिखेंगे यहां पे दिस इज इनफाइनाइट सेट, जो काउंट नहीं किए जा सकते। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास 2 सेट होंगे और उन सेट में नंबर जो उसके एलिमेंट्स की तादाद है दोनों में बराबर होगी। दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद आपस में बराबर होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। मैं दोबारा बोलता हूं, इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट में 2 ऐसे सेट मिलेंगे हमें जिनमें एलिमेंट्स की तादाद आपस में सेम हो। जैसे यहाँ पे सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 4, 5, 7, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं रेड, ऑरेंज, ब्लू। तो सेट पी में भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम है। दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या है? सेम। तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट यानी कि सेट ए एंड सेट बी और इक्विवेलेंट सेट, दोनों सेट आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। इसके बाद हम नॉन इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। M इज इक्वल, सेट का नाम है M इज इक्वल 4, 5, 9, 10। इसमें एलिमेंट्स हैं 4, यानी कि 1, 2, 3, 4। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। सेट N के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। सेट N के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो आप देख रहे हैं दोनों सेट के अंदर सेट M और सेट N में एलिमेंट्स की तादाद आपस में सेम नहीं। एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं जबकि दूसरे सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे M, N और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। M और N आपस में नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट अभी हमने डिस्कस की। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 1, A इज इक्वल 4, 5, 7। सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 4, 5, 7 और सेट B है हमारे पास सेट ऑफ 3 पेट्स। सेट बी में क्या है? 3 पेट्स के नाम है। कितने नाम है? जस्ट 3।
तो हमने ये बताना है क्या ये सेट इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास दो सेट हैं, दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद आपस में सेम होनी चाहिए। चाहे यह सेट के अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन उनकी तादाद आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 4, 5 और 7। इसी तरह सेट बी के अंदर हमारे पास भी 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद आपस में क्या है, सेम। तो हम यहां पे लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट के ये दोनों सेट्स आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, m इज इक्वल, सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 4, 5, 9, 10। कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं टोटल। सेट m में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट। इसी तरह सेट n के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 एलिमेंट्स। तो हम देख रहे हैं कि सेट m और सेट n में एलिमेंट्स की तादाद आपस में सेम नहीं है। एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। नॉन इक्विवेलेंट क्यों लिखा, क्योंकि दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, बी इज इक्वल द सेट ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स, फर्स्ट 3 इवन नंबर्स। तो पहले 3 इवन नंबर्स क्या हैं, 2 है, 4, 6, ये क्या है, पहले 3 इवन नंबर्स। दूसरे सेट में 3 नंबर्स हैं a, c और n, 3 एलिमेंट्स। हम देख रहे हैं पहले सेट के अंदर भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, पहले सेट के अंदर भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। दूसरे सेट के अंदर भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट के अंदर भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो दोनों सेट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। तो लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, D is equal the set of the colors of पाकिस्तानी फ्लैग। पाकिस्तानी परचम में कलर्स की तादाद कितनी है। तो हम जानते हैं एक वाइट है और एक ग्रीन। कितनी तादाद है, 2। पाकिस्तानी परचम में कलर्स की तादाद कितनी है, जस्ट 2 तादाद है पाकिस्तानी परचम में कलर्स की। तो दूसरे सेट के अंदर द सेट ऑफ 5 प्रेयर्स, 5 नमाजों के नाम फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। यहां पे सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, 5। एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, जबकि दूसरे सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि द सेट ऑफ 5 प्रेयर्स, यानी कि 5 नमाजें जो सेट कौन से सेट के अंदर है, ई सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स। तो यहां पे लिखेंगे नॉन इक्विवेलेंट सेट्स, कि हमारे पास सेट डी और ई आपस में नॉन इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ इज इक्वल, सेट का नाम एफ है, कर्ली ब्रैकेट के साथ सेट को यूज इस्तेमाल किया जाता है, लिखा जाता है। तो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, -1, -9, -11, 12, 13। तो हमको इनको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट। अब दूसरे सेट जी को, जी इज इक्वल 0, 1, 2, 3, 4। तो दूसरे सेट में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद आपस में बराबर है, दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद आपस में क्या है, बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट सेट, के सेट एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट सेट। दोनों सेट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स की तादाद आपस में क्या हो गई है, सेम, इक्वल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स। पहले हमने इक्विवेलेंट सेट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट किन्हें कहते हैं, ऐसे दो सेट जिनमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हों, यानी कि उनमें एलिमेंट्स तादाद सेम नहीं, उनमें एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, फॉर एग्जांपल यहां पे 1, एक सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5, 7, इसमें 1, 2, 5, 7 और ये एलिमेंट्स हैं, जबकि दूसरे सेट में भी यही एलिमेंट्स हैं 2, 1, 5, 7, जबकि इनकी तरतीब चेंज है। तरतीब मैटर नहीं करती, उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सेट में भी वही एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5, 7, सेट बी के अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5, 7।
तो दोनों सेट के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स हैं, तो हम इन दोनों सेट को बोलेंगे कि ये क्या है, इक्वल सेट्स। ये क्या है हमारे पास, इक्वल सेट्स। सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। जिन सेट्स के अंदर एलिमेंट एक जैसे होते हैं उनको बोलते हैं इक्वल सेट्स। इससे पहले हमने इक्वलेंट सेट पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें ये था कि दो ऐसे सेट जिनमें सेट की तादाद, जिनमें सेट के एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, एलिमेंट्स एक आपस में सेम होते हैं, उनको बोलते हैं इक्वलेंट सेट। जबकि इक्वल में क्या है कि एलिमेंट खुद भी एक जैसे होने चाहिए। इसके बाद एक और एग्जांपल नॉट इक्वल सेट्स की। सेट ए है हमारे पास 4 6 2, इसमें एलिमेंट्स हैं 4 6 2। सेट एफ के अंदर एलिमेंट्स हैं ब्लू ग्रीन रेड। अब आप देखें कि दोनों के अंदर एलिमेंट्स तो 3 3 हैं, दोनों के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 3 3, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ और हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स अलग है, यहाँ पे कलर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे काउंटिंग। तो ये आपस में इक्वल नहीं, ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं, सेट ई और एफ आपस में इक्वल नहीं। तो क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 है सेट ए इज इक्वल, सेट को हमने कर्ली ब्रैकेट के साथ यूज लिखा है और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 5 7। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 2 5 7। आप देखेंगे यहाँ पे 1 भी है, 2 है, 5 है और 7 है, जबकि दूसरे सेट में 1 मौजूद नहीं, दूसरे सेट में 1 मौजूद नहीं। अगर उसमें एलिमेंट एक मिस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल सेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल सेट्स। दोनों सेट आपस में नॉट इक्वल है। क्यों नॉट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ और लिखे हुए हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ डिफरेंट हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, सी इज इक्वल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। कहता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स लिखें तो वो क्या है, 1 2 3 4 5। ये क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब एक दूसरा सेट है हमारे पास, डी सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 3 2 1 4 5। अब ये भी वही एलिमेंट्स, अगर हम इनकी तरतीब ठीक करेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 और 5। दूसरे सेट के अंदर भी वही एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेट सी के अंदर भी 1 2 3 4 5 है, सेट डी के अंदर भी 1 2 3 4 5 है, दोनों के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स हैं, तो लिखेंगे इक्वल सेट्स के सेट सी और डी आपस में क्या है, इक्वल सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल, सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं -1 8 10। तो इसमें एलिमेंट्स हैं -1 8 10, जबकि सेट बी के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, माइनस की फॉर्म में। 8 में से -9 करें तो हमें क्या मिलेगा, -1। उसके बाद 6 + 4 ये हमारे पास 10 होता है, 6 + 4 क्या होता है, 10। उसके बाद 10 - 2 8, 10 - 2 8। तो इसमें भी देखें वही एलिमेंट है, इसमें -1 है, 8 है, 10 है, जबकि दूसरे सेट के अंदर भी सेम एलिमेंट्स हैं -1 10 और 8। तरतीब आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 10 और 8 दोनों के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स हैं, तो क्या लिखेंगे, इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, एफ इज इक्वल, सेट के एलिमेंट्स हैं ए सी एन क्यू, 4 एलिमेंट्स हैं ए सी एन क्यू। सेट एल के अंदर एलिमेंट्स हैं एन क्यू ए सी। अगर हम इनकी तरतीब सीधी करें तो सबसे पहले ए, फिर सी आएगा सेट में, फिर एन और फिर क्यू। तो आप देख रहे हैं बच्चों के दोनों सेट के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट के अंदर क्या है, एक जैसे एलिमेंट्स हैं, तो क्या लिखेंगे, इक्वल सेट के दोनों सेट एफ एंड एल आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों सेट के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इज इक्वल 1 - 0 क्या होता है, 1। इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, 1 - 0 1, 8 वैसे का वैसा ही आएगा। उसके बाद 6 + 1 क्या होता है, 7, 6 + 1 7। उसके बाद 8 - 8, 8 में से 8 निकाले तो हमारे पास क्या आता है, 0। तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए हैं पहले वाले सेट में 1 8 7 और 0। इसके बाद सेट ई है हमारे पास, उसमें 0 है, 7 - 6 तो वो 1 होता है, 0 वैसे का वैसा ही, 7 - 6 क्या होता है, 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद 8 आएगा
और 14 माइनस 7 तो वो क्या है 7। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं 1 8 7 0। उसके बाद दूसरे सेट में भी एलिमेंट्स हैं 0 1 8 और 7। दोनों सेट के अंदर आप सेट जो है एक जैसे एलिमेंट्स हैं तो लिखेंगे आंसर में इक्वल सेट्स। बच्चों आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए है गिव ब्रीफ आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो डेफिनेशन है उनके हमने आंसर लिखने हैं। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन अ सेट। डिफाइन अ सेट, सेट की क्या तारीफ है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो जिसमें वेल डिफाइंड हर चीज की कलेक्शन उनको इकट्ठा किया जाए, वेल डिफाइंड वो वाज़ेह अल्फाज हों और डिस्टिंक्ट और हर लफ्ज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, कोई भी एलिमेंट उसमें रिपीट ना हो। तो उसकी एग्जांपल भी है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। उसमें हमारे पास एक सेट को हमने ए का नाम दिया है, सेट को हमने कर्ली ब्रैकेट के साथ इस्तेमाल किया, उसको यूज फर्स्ट पे भी और लास्ट पे भी कर्ली ब्रैकेट यूज किया। उसके बाद उसमें एलिमेंट्स हैं ए ई आई और यू, हर एलिमेंट एक दूसरे से अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया है क्वेश्चन में। द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। जो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी होता है, खाली होता है, उसको हम एक दूसरे तरीके से डिनोट करते हैं। 0 लिख के ऊपर हम अगर हम लाइन लगा दें क्या बन जाएगी? एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग अ सेट। एक सेट को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं? एक सेट को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं? नंबर 1 टेबुलर मेथड है, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है टेबुलर मेथड। उसके बाद नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव मेथड। आपकी बुक में यही दो मेथड्स हैं, टेबुलर मेथड और डिस्क्रिप्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द टर्म वेल डिफाइंड इन अ सेट। कि वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड मींस अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सेट के अंदर वाज़ेह एलिमेंट्स दिखाई दिए जा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ कलर लिखते हैं रेड ब्लू। ये क्या है? सेट ऑफ कलर्स। एक सेट में मैंने 2 कलर लिखे रेड और ब्लू, दोनों आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और हमें वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि एक रेड कलर है, एक का नाम रेड है और एक का नाम क्या है? ब्लू। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मेंट बाय वर्ड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट मींस द एलिमेंट शुड नॉट कम मोर देन वंस इन अ सेट। कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक सेट के अंदर एलिमेंट एक से ज्यादा मर्तबा नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेट लिखा है ए ई आई ओ यू, तो इसमें आप देख रहे हैं कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, सब एलिमेंट सिर्फ 1 टाइम ही सब एलिमेंट से आए हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या है? डिस्टिंक्ट। आगे बी पार्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 का बी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। नंबर 1 पे है ए डैश सेट हैज नो एलिमेंट। तो लिखा हुआ है सेट हैज नो एलिमेंट, उसे क्या कहते हैं? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं उसको? एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी। हाँ, एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट। एक एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। नंबर 2 पे ए डैश सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट। तो जिस सेट में एक एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। जिस सेट में एक एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। नंबर 3 पे द सिंबल, द सिंबल, ये हमने लाइन लगाई है, एक लाइन लगाई और दोनों तरफ हमने एरो शो किए हैं। तो कहता है ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? तो ये सिंबल इज यूज फॉर कोरेस्पोंडेंस। लफ्ज है कोरेस्पोंडेंस, CORRESPONDENCE, कोरेस्पोंडेंस। तो नंबर 4 पे डैश सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। डैश सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। तो कौन सा सेट है जिसके कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होते, यानी कि उसमें सेट्स नहीं होते? तो वो है नल सेट। क्योंकि नल सेट बिल्कुल खाली सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो वो क्या है? हैज नो प्रॉपर सबसेट। नंबर 5 पे द सेट, द इक्वल सेट ऑफ सेट 0 1 इज।
कहते हैं आप सेट 0 1 का इक्वल सेट लिखें। तो इक्वल की हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्वेश्चन भी किया उसके कि इक्वल सेट कौन सा है, जिसमें सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, एक जैसे उसमें एलिमेंट्स हो। द इक्वल सेट ऑफ सेट 0 1 इज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 1, यानी कि इस सेट का इक्वल सेट यही है, सेम एलिमेंट्स। शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।